आयोजन होने जा रहा है और दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है, जिससे महाकुंभ में आए साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। ऐसा अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर आएंगे। कुंभ का है जो हमारा पुण्य लाभ का वो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाता है, भाईचारे का। और महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि एकता का प्रतीक महाकुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, ये जो श्लोक है, इसका साक्षात्कार आपको महाकुंभ में। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही अमृत की बूंदें गिरने की मान्यता है, जहां कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब में भी प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। देखिए, 12 वर्ष पे कुंभ का महात्म हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर का है, प्रयागराज का है। 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है, 6 साल पे अर्धकुंभ की यहाँ पे महात्म है। अर्धकुंभ का वो महात्म है कि जो तिथि, घड़ी, नक्षत्र होते महाकुंभ पे जो प्रवेश होता है सूर्य का सिंहस्थ में, और सिंहस्थ का मेला उज्जैन, नासिक का, और सूर्य का अपने यहाँ हरिद्वार, प्रयागराज का होता है। वो नक्षत्र इस समय यहाँ पे विराजमान होता है, तो उसमें अर्ध कुंभ के महात्म का है, जो यहाँ पे अर्ध कुंभ मेला के रूप में, जो कुंभ का ही साकार स्वरूप है, उसको भव्य रूप से मनाया जाता है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों, नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। एकता पूरी भारतीय संस्कृति में, पूरे भूमंडल के ऊपर, भारतीय संस्कृति के अंदर ही इतना विशाल पर्व, उत्सव मनाया जाता है, जो कि शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। धरती के किसी भूभाग पे ऐसा नहीं होता है कि इतनी मात्रा में, इतनी ज्यादा मात्रा में विरक्त संत, साधु संत और गृहस्थ, इन सब का मिलन भी वहीं होता है। और एक मंथन होता है, उस मंथन से आदान प्रदान होता है। जो साधु संत एकांत निर्जन वनों में त्याग तपस्या के द्वारा जो चिंतन करते हैं, उसको शेयर करते हैं समाज के सुख के लिए, कि जगत कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है। और सामाजिक जो लोग हैं, जो अपने गृहस्थ समाज के लोग हैं, वो भी साधु संतों की सेवा में जो उचित जितना सहयोग होता है वो लोग करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना, एक दूसरे को शक्तियाँ देते हैं, एक दूसरे की को पूर्णता देते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 2 नदियों का, 3 नदियों का संगम ही नहीं है, अभी तो गृहस्थ और विरक्तों का भी सबसे बड़ा समागम यहाँ होता है। और ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को धारण करने के लिए, अपनी ऊर्जा पे गर्व करने के लिए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ अवश्य आएँ, देखें, क्योंकि जो जैसे दृष्टिकोण लेके आएगा उसको वहाँ वैसा ही दिखेगा। दूसरी बात, कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पिकनिक स्थल की तरह ना आए यहाँ, कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं। ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन लेकर के आए, और आपकी वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो भी समस्या है, उनका जो पुराणों में उक्त उसका फल है, वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दूसरा, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। सारे तीर्थ उस समय पे ग्रह नक्षत्रों की ऐसी युति होती है कि सारे तीर्थों के जितने अधिपति देव हैं वो सब यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ स्नान करने का मतलब है कि आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। महाकुंभ सनातन की ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और अमृत काल में त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जिस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा।
श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद खास व्यवस्था की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो।